हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ एक्सरे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सरे, मतलब एक्सरे ट्यूब जो है, एक्सरे ट्यूब में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरे। तो बेसिकली अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें तो मैं यहाँ सबको लेबलिंग नहीं किया हूँ, सिर्फ बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंट में। जो ये हाउसिंग दिख रहा है, दिस इज पायरेक्स ग्लास कोटेड हाउसिंग। इसमें हम लोग पायरेक्स ग्लास से कोट क्या हुआ रहता है इस हाउसिंग को, जो ट्यूब हाउसिंग है। उसके बाद फिर होता है मेन दो कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड। कैथोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, या निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसमें क्या, अब ये कैथोड और एनोड होता है, हो गया। उसके बाद जो ये फिलामेंट है कैथोड में, जो ये फिलामेंट है, फिलामेंट को ये क्या बोलता है, सराउंड क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकसिंग कप। जो निकल या इसका निकल का बेसिकली बना हुआ रहता है, जो निगेटिवली चार्ज होता है। उसके बाद फिर ये होता है, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और ये फिलामेंट जो है ये भी टंगस्टन का बना हुआ रहता है। और ये जो एनोड है, एनोड के पीछे ये रॉड लगा हुआ रहता है जो कॉपर का बना हुआ रहता है, जो हीट को डेसिपेट करता है अच्छे से। ठीक है, हीट को पूरे जो सरफेस है उसका इसमें डेसिपेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी वो ठंडा हो जाता है, जो मशीन है एक्सरे ट्यूब। उसके बाद ये है स्टेटर, जो रोटेटिंग एनोड होता है उसको रोटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये यहाँ से हम लोग जो फिलामेंट को सप्लाई देता है, जो हाई करंट होता है और लो वोल्टेज होता है, इसमें हम लोग लो वोल्टेज का यूज करते हैं और करंट इसमें हाई देते हैं। हाई एमएफ मतलब करंट इसमें हाई देने का कारण होता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम करंट ज्यादा सप्लाई करते हैं तो हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग को यहाँ थर्मियोनिक इमेजिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम लोग यहाँ लो वोल्टेज हाई करंट देते हैं। और एक हम लोग दूसरा सप्लाई देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब करंट। ठीक है, जो ये ट्यूब करंट है इधर से यहाँ दिख रहा है, ये ट्यूब करंट हाई वोल्टेज, इसमें हम लोग डीसी वोल्ट का यूज करते हैं, नॉट एसी। क्योंकि एसी वोल्ट में फ्लक्चुएशन होता है। अगर 50 हर्ट्ज का है तो 1 सेकंड में 50 बार वो माइनस प्लस होता है, लेकिन डीसी वोल्ट में डायरेक्ट करंट होता है जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है, वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ डीसी हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। किलो वोल्ट में रहता है केवी। ये लगभग हम लोग 1.5 लाख वोल्ट तक यूज करते हैं, 1.5 लाख वोल्ट। नोट तक ये किलो वोल्ट में ही यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली हाउस होल्ड में कितना है 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ 1.5 लाख वोल्ट, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट हो गए बेसिक कंपोनेंट। जैसे ये है कॉलीमेटर, और ये हम लोग का जो है फिल्टर है, बेरिलियम का फिल्टर। और हमारा जो टारगेट होता है और ये फिलामेंट दोनों हम लोग दोनों किस चीज का बना हुआ रहता है, बेसिकली हम लोग ये टंगस्टन का बनाते हैं। क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होता है, उसको जो हीट सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं टंगस्टन का। और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होने के कारण उसके जो आउटर मोस्ट शेल और नंबर ऑफ शेल उसके पास बहुत ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल होगा, इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड होकर क्या बोलते हैं एक्सरे प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग हाई नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया मतलब बेसिकली इसका ये कंपोनेंट क्या क्या। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरे। इस एक्सरे ट्यूब में कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें इस ट्यूब में कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ये फिलामेंट है इसको हमें हीट करना पड़ता है। अब हमको क्या चाहिए, किसी भी चीज को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी कैन नॉट मतलब कांट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी एनर्जी को या ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है, बस यही किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही है कि एनर्जी हमको एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ आया है वहीं से आया है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वहीं से आया है। तो अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन आप समझ गए तो यही सारा खेल इसी में होता है। जैसे हमको क्या करना है
कि यह करंट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं करंट यहाँ से सप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से आएगा करंट क्या है, जैसे ये यहाँ बैटरी लगा हुआ है, इधर से करंट गया और यहाँ से करंट जाएगा। अब किसी भी सर्किट से जब करंट फ्लो करता है हाई करंट, तो वह क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। और अगर किसी भी जैसे कोई भी एटम है या किसी भी मेटल से जब हीट का प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो ये एटम्स होगा, एटम्स के जो सरफेस में जैसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने जो वहाँ थर्मोनिक इमिशन के थ्रू वो अपना जो सरफेस वहाँ छोड़ करके वो सरफेस में फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से जैसे ये फिलामेंट है उसको हम यहाँ जूम आउट करके यहाँ देख रहे हैं, जूम इन कर दिए, देखो यहाँ जूम इन करके अगर हम इसको देखें बढ़ा करके, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जूम करके देख रहे हैं, तो यहाँ ये इसको एटम को जब जूम किए हैं तो यहाँ पूरा उसका एक एटम दिख रहा है। अब इस एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के देखो एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिट, लेकिन इस ऑर्बिट में जैसे मान लीजिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब यहाँ क्या हुआ, इसमें जब करंट सप्लाई किए, जब करंट हाई करंट जब सप्लाई किए तो क्या हुआ कि ये वाइब्रेट करने लगा, ये एटम वाइब्रेट हुआ है वाइब्रेशन के कारण, जो अपर मोस्ट शेल का ऑर्बिट है और अपर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये उसको छोड़ के बाहर आ गया। ठीक है, लेविटेट होकर के बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ हीट देते हैं ना, थर्म मतलब हीट होता है, तो थर्मियोनिक के थ्रू हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर निकल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इधर है, लेकिन ये जो है निगेटिवली चार्ज होता है, जो हमारा कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल कर दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, दोनों के पास निगेटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, दो एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण क्या है कि यहाँ स्पेस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। अब यहाँ तक इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ तक अभी हमने क्या क्या फिलामेंट करंट को सप्लाई दिया करंट, जिसके कारण थर्मियोनिक इमिशन हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जनरेट का मतलब ये नहीं है कि हमको एक्सरे मिल गया, एक फॉर्म एनर्जी को दूसरा फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ओवरऑल एक्सरे का प्रोडक्शन करना है। जब हमको इलेक्ट्रॉन को जब हमको एक्सरे का प्रोडक्शन करना है तो क्या करना है हमें, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ बम्बार्ड कराना पड़ेगा। अब बम्बार्ड कराएंगे क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका हुआ है, अब इसको इधर भेजना है, तो इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं उसको, लालच। समझे, अब लालच का मतलब क्या समझे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने के लिए वो मोटिवेट होगा। क्यों मोटिवेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ फंसा हुआ है, उसको एक मतलब अलग से चैनल से जाने के लिए, तो यहाँ हम लोग उसको वोल्टेज ग्रेडियंट देते हैं। तो ये हम लोग लगभग 1.5 लाख वोल्ट सप्लाई करते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड। जब ये वोल्टेज इसको ये हाई वोल्टेज मिलता है, तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा स्पीड से काइनेटिक एनर्जी में इसको ये एनर्जी यहाँ जो है इसको एक एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो 12 mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बहुत ही स्पीड से इसकी तरफ आता है, एनोड की तरफ। अब कैथोड से एनोड की तरफ ये आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ ये सरफेस है जो सबसे बाहर का सरफेस ये हमारा बना है टंगस्टन का, बहुत ही इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 3370 से भी ज्यादा, 3370 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो हम सर्किट में सप्लाई किया हाई वोल्टेज, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होता है टुवर्ड एनोड। तब एनोड में आने के बाद यहाँ से क्या करेगा, ये टकराएगा। जब यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से इसमें जो है बम्बार्डमेंट हुआ जब इलेक्ट्रॉन का, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर यहाँ जो बम्बार्डमेंट होने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी अचानक से अगर किसी भी चीज को रोका जाएगा, तो या तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा या और कुछ भी हो सकता है अलग चीज का। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बम्बार्ड होकर के एनोड में मतलब स्ट्राइक करा, तो यहाँ दो तरह का फिनोमेना होता है। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट प्लस एक्सरे। ये काइनेटिक एनर्जी इसको जो इलेक्ट्रॉन को मिला था, ये एनोड में बम्बार्ड होने के बाद दो फॉर्म में एनर्जी, मतलब ये एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया किस किस चीज में, एक हीट में और दूसरा एक्सरे में। 99% जो होता है हीट में कन्वर्ट होता है, और 1% ओनली 1% जो होता है वो एक्सरे प्रोडक्शन होता है। इसमें एक्सरे का प्रोड्यूस मतलब यहाँ एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे यहाँ जो इसमें इलेक्ट्रॉन आया और बम्बार्ड हुआ, उसके बाद कैसे हीट कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे दो तरह का
एक्सरे प्रोडक्शन होता है बेसिकली, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड ब्रह्मस्टर्लिंग एक्सरे। तो ये सारा एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है तो ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।